हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से सभी छात्रों का लखेरा टेक्निकल चैनल पर स्वागत करता हूं। अब देखो दोस्तों, अपन लोग लगातार 2 दिन से एमीटर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? एमीटर। और जो स्टूडेंट आज पहली बार चैनल को देख रहा है, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं आप वीडियो को पूरी देखना। समझ में आए कि नहीं आए, आप वीडियो को पूरी देख कर जाना। और अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन आपके हित के लिए आप पहले पूरी वीडियो को देखें, जब ही निर्णय लें कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। देखो, कल मैं आपको पढ़ा रहा था एमीटर। क्या पढ़ा रहा था? एमीटर। एमीटर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करा दिए ना। अब देखो, 1-2 क्वेश्चन और एमीटर के रहे हैं, फिर अपन वोल्ट मीटर पे आएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं है? दूसरी बात दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, देखो आपको भी पता है कंपटीशन का माहौल है, अच्छे से पढ़ो। और मैं तो यही कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी सेल्फ स्टडी अच्छी से करो, आए कि नहीं। और देखो भाई, कंपटीशन में सिस्टम है आज को, आपको भी पता है किस लेवल के पेपर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। जैसे मैंने आपको डीसी जनरेटर कराया है ना, अगर ऐसे चैप्टर हो जाए ना, जब मजा आए कंपटीशन दे मैंने। सही है ना? हाँ, तो चलो चलते हैं। देखो भाई, अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, देखना। देखो भाई, अगला है एमीटर। एमीटर कुंडली, सही है ना? एमीटर कुंडली कैसे तारों की बनी होती है, ये क्वेश्चन है। बनी होती है, ये क्वेश्चन है। अब देखो भाई, आपको पता है, देखो जो नए स्टूडेंट हैं पूरी वीडियो देखना आप लोग। देखो, ये एमीटर है और ये इसकी क्या है? कुंडली। ये एमीटर परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। अब देखो, इसमें क्या जाती है? करंट आई जाएगी। सही बात है कि नहीं? अगर आपने ये पतला तार ले लिया तो एमीटर तो करंट को मापता है, इस कुंडली में करंट जाएगी। बोलो क्लियर? अगर आपने ये करंट, ये तार है, अगर पतला ले लिया तो इस करंट को ये सहन नहीं कर पाएगा और जल्दी वायर जल जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसलिए इस अधिक मान की करंट को सहन करने के लिए ये हमेशा कुंडली कैसे तारों की बनाई जाती है? मोटे तार की। क्यों? क्योंकि एमीटर क्या मापता है? करंट को मापता है। इस कुंडली में क्या जाएगी? करंट। अगर ये आपने पतला बना दिया तो पतला तार जल्दी जल जाता है। बोलो क्लियर? इसलिए यह एमीटर की कुंडली हमेशा कैसे तारों की बनी होती है? मोटे तार की। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब देखो, मोटा तो तार होगा, जब मोटा तार होता है तो टर्नों की संख्या, लपेट, वो कम होते हैं। जो मोटा तार होता है इसके प्रतिरोध का मान निम्न होता है। बोलो सही बात है कि नहीं? जो स्टूडेंट आज बोल रहा है बेटा मैंने सारी चीज़ लिखा दी थी जो कल पढ़ाया था एमीटर, समझ में आया कि नहीं? टेंशन मत लेना आप लोग, और आप कल की वीडियो ज़रूर देखना, है ना। यहाँ 2-3 क्वेश्चन एमीटर के रह गए थे, उनको पढ़ा रहा हूँ मैं। तो देखो, एमीटर की कुंडली कैसे तारों की बनी होती है? तो बोलो कैसा तार होना चाहिए? मोटा। मोटा क्यों? ताकि यह अधिक धारा को सहन कर सके। बोलो मोटा तार। बोलो क्लियर हो गया? और टर्न क्या है? ये कम, फेरे कम है। मोटा तार और टर्न कम। मोटा तार, टर्न कम। अगर जो तार मोटा होता है उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है ना। तो देखिएगा, देखो भाई, इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा ना। तो देखो, मोटा तार कम टर्न, प्रतिरोध का मान कम। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? जो तार मोटा होता है उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें, अगला क्वेश्चन क्या होता है? देखो भाई, अगला देखो, धारा की उपेक्षा करने के लिए, अच्छे से देखना, धारा की उपेक्षा करने के लिए, सही है ना? धारा की उपेक्षा करने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ये देखो भाई,
आपसे बोल रहा है धारा की क्या करनी है, उपेक्षा करनी है। धारा की क्या करनी है, उपेक्षा। अब देखो क्वेश्चन है कि धारा की उपेक्षा करने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए। आपसे पूछेगा निम्न परिपथ, सॉरी वो क्या बोलते हैं, खुला परिपथ, शॉर्ट सर्किट परिपथ। हाँ, लेकिन देखो पहले समझो आप उपेक्षा क्या होती है। उपेक्षा का मतलब होता है नेगलेक्ट करना। नेगलेक्ट का मतलब होता है उसका उपयोग न करना, उपेक्षा कहलाती है। जैसे कि कोई टीम चुनी जाती है और अगर उस खिलाड़ी को नहीं लिया जाए टीम में तो बोलते हैं कि उस खिलाड़ी की उपेक्षा कर दी। क्या कर दी, उपेक्षा। यानी कि उसको काउंट नहीं करना ही क्या कहलाता है, उपेक्षा करना कहलाता है। समझ में आ गया ना। यानी कि उसको दूर कर देना, उसको क्या कर देना, दूर, उसको हटा देना ही उपेक्षा कहलाता है। बोलो क्लियर, समझ में आ गया ना। यानी कि उसका प्रयोग नहीं लेना ही क्या कहलाता, उपेक्षा। अब अपन को धारा की करनी है उपेक्षा, यानी कि धारा को दूर करना है, धारा को हटाना है, धारा की उपेक्षा करनी है अपने को। तो धारा कब हटेगी, जब परिपथ खुला होगा। खुले परिपथ में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। खुले परिपथ में बताओ कोई करंट प्रवाहित होती है कि नहीं। तो बताओ धारा की उपेक्षा करने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए, खुला परिपथ। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो बताओ धारा की उपेक्षा करने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए, ओपन सर्किट। कैसा होना चाहिए दोस्तों, ओपन सर्किट। अगर आपसे पूछे भाई वोल्टेज की उपेक्षा करने के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए, तो आपको पता है अगर वोल्टेज की उपेक्षा कैसे होगी। अगर आप लोग सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देते हो तो शॉर्ट सर्किट के अंदर धारा बहुत भयंकर अनंत हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो वहाँ पर जब धारा बहुत भयंकर अनंत हो गई तो वहाँ पर वोल्टेज का कोई रोल ही नहीं रहेगा। बोलो क्लियर आया कि नहीं आया। तो आपसे अगर पूछे कि भाई मतलब वोल्टेज की उपेक्षा करने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए, तो वोल्टेज की उपेक्षा करने के लिए परिपथ होना चाहिए शॉर्ट सर्किट। कैसा होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट। एज ए सिंपल तो देखो वोल्टेज की उपेक्षा करने के लिए, वोल्टेज की अच्छे से देखना है ना, उपेक्षा करने के लिए, बोलो क्लियर है ना, करने के लिए परिपथ, परिपथ कैसा होना चाहिए। बोलो क्लियर है ना। तो कैसा होना चाहिए, देखो दोस्तों शॉर्ट सर्किट। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। तो बताओ भाई अगर आपसे पूछ ले कि बताइएगा एमीटर कुंडली कैसे तारों की, तो देखो एमीटर कुंडली हमेशा मोटे तार की होनी चाहिए। आपसे पूछे क्यों, तो बोल देना एमीटर करंट को मापता है और उस कुंडली के अंदर करंट जाएगी, सही है ना। तो उस करंट के मान को सहन करने के लिए कुंडली मोटी रखनी पड़ेगी। अगर आपने पतला तार ले लिया तो उस करंट के कारण कुंडली जल जाएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला होता है धारा की उपेक्षा करने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए। उपेक्षा का मतलब होता है प्रयोग नहीं लेना। अब जब प्रयोग धारा कब नहीं आएगी, जब परिपथ कैसा होगा, ओपन सर्किट। बोलो क्लियर। तो धारा की उपेक्षा करने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए, ओपन सर्किट। बोलो क्लियर है। अगला होता है वोल्टेज की उपेक्षा करने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए। तो देखो वोल्टेज की उपेक्षा करने के लिए परिपथ शॉर्ट सर्किट और करंट की उपेक्षा करने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए, खुला परिपथ। बोलो क्लियर, दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो अगली बात क्या आती है, देखो भाई अगर आपसे पूछ ले कि बताओ जो एमीटर होता है क्या होता है दोस्तों, एमीटर। बोलो क्लियर। अगर तुमसे पूछे आदर्श एमीटर, क्या पूछे, आदर्श एमीटर। कल मैंने आपको समझा भी दी थी ये चीज़, लेकिन वापस क्वेश्चन क्या आएगा, देखो भाई एक आदर्श एमीटर, अच्छे से देखो है ना, आदर्श एमीटर किस परिपथ की भांति कार्य करता है, किस परिपथ की भांति, देखना भैया दिख रहा है ना आपको, भांति कार्य करता है, सही है ना। देखो भाई
ये मतलब क्या होता है कि आदर्श एमीटर किस परिपथ की भांति कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है। याद रखना ये आदर्श होता है, आदर्श। आपको पता है आदर्श एमीटर की कुंडली के प्रतिरोध का मान 0 होता है। कल मैंने बता भी दिया था आपको भाई, अगर पूछे सिंपल, अगर पूछे एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है तो प्रतिरोध निम्न होगा। आदर्श का मतलब होता है 100% अच्छा। आदर्श का मतलब क्या होता है 100% अच्छा। मैं तो चाहूँ कि प्रतिरोध 0 हो ताकि पूरी धारा प्रवाहित हो सके। बोलो क्लियर। तो याद रखना आदर्श एमीटर की कुंडली के प्रतिरोध का मान क्या होता है 0। क्या होता है 0। तो याद रखना जब सर्किट का मान, जब सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जब परिपथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट के कारण धारा क्या होती है अनंत, धारा अनंत हो गई। और जब धारा अनंत हो गई तो प्रतिरोध का मान क्या होगा 0। सही है ना। एक बार और, जब शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तार बिड़ चुके हैं, तो सर्किट के अंदर धारा तो हो गई बहुत भयंकर, शॉर्ट सर्किट हो गया बहुत भयंकर, अनंत तक हो गई। और जब धारा अनंत तक हो गई है शॉर्ट सर्किट के कारण तो प्रतिरोध क्या होगा 0, क्योंकि प्रतिरोध करंट को रोकता है। बोलो क्लियर। जब धारा ही खुद ही शॉर्ट सर्किट होने के कारण अनंत हो चुकी है तो प्रतिरोध का मान क्या आएगा 0। तो आदर्श एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है 0। जब प्रतिरोध 0 होगा तो परिपथ कौन से परिपथ की भांति कार्य करेगा, शॉर्ट सर्किट की भांति। भाई शॉर्ट सर्किट में देखो, शॉर्ट सर्किट के अंदर धारा तो अनंत होती है और प्रतिरोध क्या होता है 0 होता है ना। तो देखो आदर्श स्थिति में एमीटर की कुंडली एमीटर किस परिपथ की भांति कार्य करता है ना, तो क्या आएगा शॉर्ट सर्किट। एक मिनट बताऊंगा, शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है 0, क्योंकि इसकी कुंडली सही है ना, इसकी कुंडली का प्रतिरोध कल बताया था ना आपको मैंने, प्रतिरोध 0 होता है। बोलो क्लियर। क्योंकि इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है 0 होता है। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। देखो भाई, अगर आपसे पूछे बताओ आदर्श एमीटर किस परिपथ की भांति कार्य करता है, बोलो किसकी भांति, शॉर्ट सर्किट की भांति। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान तो 0 होता है और धारा का मान अनंत होता है। शॉर्ट जब आपस में तार भिड़ जाते हैं, जब तार भिड़ जाते हैं तो धारा तो अनंत हो जाती है और प्रतिरोध क्या हो जाता है 0। इसी प्रकार आदर्श एमीटर के परिपथ, तो आदर्श एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है 0 और सामान्यतः एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है निम्न। और धारा की उपेक्षा करनी हो, धारा को नेगलेक्ट करना हो तो परिपथ कैसा होगा ओपन सर्किट। अगर वोल्टेज की नेगलेक्ट करना हो तो परिपथ कैसा होगा शॉर्ट सर्किट। इसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं, उनके लड़के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। एमीटर पॉइंट यहीं खत्म करूंगा। एमीटर मैं आपको 2-3 दिन से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, तीसरे दिन में खत्म हुआ है, फिर अपन नया पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया। हाँ, मज़ा आया ना, जो नए स्टूडेंट है मज़ा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो भाई, अब देखो आज का नया पॉइंट देखना, अच्छे से पढ़ना। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ये कड़वा सच है, चाहे तुम मानना, चाहे मेरे को गलत मानो, चाहे मेरे को तुम अच्छा मानो। मैं अब भी कह रहा हूँ, जिस वैकेंसी के आप वेट कर रहे हो ना, वो वैकेंसी आकर भी चल जाएगी, परंतु तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। हाँ, इस वैकेंसी के अंदर तुम देख लेना, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, तुम देखना तो सही। मैं 100% में से 5% लड़कों को कह नहीं सकता, जबकि इसके अंदर तो अनुभव वाले लड़के ही लगेंगे जो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, अच्छा अनुभव है, कोचिंग वो क्या बोलते हैं तुम्हारी IIT कॉलेज वगैरह में पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट का ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों भाई? क्योंकि वो अंदर का नॉलेज ले रहे हैं। वो जब स्टूडेंट को पढ़ाने जाते हैं तो खुद पढ़ के जाते हैं, तो उनको नॉलेज है। बाकी जब तुम मोटा मोटा सा पढ़ रहे हो ना, ऊपर ऊपर से नहीं आता। बताओ, मैंने एमीटर का एक एक पुर्जा खोल के पटक दिया, ऐसे पढ़ी जाती है
थ्योरी। हाँ, अगर तुम ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पे विश्वास कर लो आप लोग। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज मेरे को जितने भी लड़के फ़ोन कर रहे हैं वो सीनियर लड़के फ़ोन कर रहे हैं, जिनको 4-4 5-5 साल हो गए ये काम करते पढ़ते पढ़ते। वो कर रहे हैं कि गुरुजी आज हम यहीं बैठे हैं, हम हमेशा 1-2 नंबर से रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेस थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना। अगर ऐसा हो तो दिक्कत ही नहीं है, जल्दी सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब देखो आगे अच्छे से रहना, जो नए स्टूडेंट है क्लास लेना आज आप लोग। देखो वोल्ट मीटर, आचरण से वोल्ट मीटर, इधर देखो भाई, वोल्ट मीटर क्या चीज़ होती है अच्छे से देखना। वोल्ट मीटर देखो दोस्तों, यह वह मीटर होता है जो कि परिपथ की वोल्टेज को मापता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यह मीटर कौन सा होता है? वोल्ट मीटर, जो परिपथ की किसको मापेगा? वोल्टेज को मापता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिएगा, देखो भाई, इस मीटर के द्वारा, अच्छे से देखना, इस मीटर के द्वारा, सही है, इस मीटर के द्वारा परिपथ की है ना, किसकी? परिपथ की वोल्टेज, है ना, परिपथ की वोल्टेज मापी जाती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, इस मीटर के द्वारा परिपथ की क्या मापी जाती है? वोल्टेज। बोलो क्लियर। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या होता है यहाँ पर देखना, नोट क्या चीज़ है, अच्छे से देखना। मैं बताता हूँ आपको, वोल्टेज क्या चीज़ होती है। वोल्टेज एक दाब होता है। वोल्टेज क्या होता है? दाब। ये एक दाब है और ये एक लैंप होती है। ये वोल्टेज लगा रहे हो सर्किट के अंदर आप लोग, ये सर्किट है, इसके अंदर तुम वोल्टेज लगा रहे हो, इधर तो लगा दिया प्लस का और इधर लगा दिया माइनस का। ये वोल्टेज है प्लस माइनस की। वोल्टेज एक विद्युत का दाब होता है। वोल्टेज क्या होता है दोस्तों? विद्युत का दाब होता है। बोलो यहीं तक। इसे विभवांतर कहते हैं, विभव में अंतर। देखो प्लस का और माइनस का जो ये अंतर आता है, इसे बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। जो प्लस का और माइनस का इन विभव में जो अंतर है उसे बोलते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब विभवांतर भी एक वोल्टेज हो गया, विद्युत दाब भी एक वोल्टेज हो गया, विभव केवल एक तो प्लस होता है और एक माइनस होता है, ये विभव है। ये भी प्लस माइनस के सिरे हैं, इसका मतलब विभव भी एक वोल्टेज हो गया। विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत दाब है ये भी। हाँ, इसकी भी इकाई वोल्टेज होती है। वोल्टेज ड्रॉप, जो व्यर्थ में जो वोल्टेज नष्ट होती है, जो वोल्टेज व्यर्थ में नष्ट होती है उसे कहा जाता है वोल्टेज ड्रॉप। इन सभी चीज़ों की इकाई क्या होती है? वोल्टेज होती है। तो देखो आराम से सुनना, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो कई बार नाम आ जा सकता है, देखो भाई, विद्युत दाब। हाँ जी, बोलो क्या? विद्युत दाब। प्लस माइनस जो विद्युत का दाब होता है, बोलो क्लियर? विद्युत दाब। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस का जो अंतर आता है, प्लस माइनस की इसकी डेफिनेशंस मैं बताऊंगा। प्लस माइनस का जो अंतर आता है पोटेंशियल डिफरेंस, केवल अभी समझा रहा हूँ। प्लस माइनस विभवांतर, विभव में अंतर। जो प्लस और माइनस का जो विभव में अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर। तो देखो एक होता है विभवांतर, सही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। एक होता है विभव, आराम से सुनो। एक क्या होता है? विभव। क्या होता है? विभव। एक होता है ईएमएफ, यानी कि विद्युत वाहक बल। देखो विद्युत वाहक बल, मज़ा तो आ रहा है ना?
विद्युत वाहक बल, मजा आएगा, देखना क्लास स्टार्ट होने दो। विद्युत वाहक बल, एक होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, वोल्टेज ड्रॉप। हाँ जी, देखो भाई क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, सही है ना। क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप, क्या चीज़ होती है, सुनो। जो सप्लाई जयपुर से चली, यहाँ से 400 वोल्ट की चली, अगर आपके गांव में अगर ये दौसा आ रही है, हाँ, तो 400 चली, 400 दौसा आई, हाँ, तो क्या दौसा 400 आ सकती है क्या? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कुछ वोल्टेज को कौन नष्ट कर देता है, ऊष्मा के रूप में। ये वायर होता है, तार होता है, यह वोल्टेज खा जाता है। तो माना यहाँ पर आ रही है 350 वोल्ट, बोलो कितनी आ रही है, 350 वोल्ट। तो बताओ चली कितनी थी, 400, आपके पास कितनी आई, 350। बताओ ऊष्मा के रूप में कितनी वोल्टेज नष्ट हुई है, 50 वोल्ट। तो जो वोल्टेज ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है उसे कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वह वोल्टेज जो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है उसे बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। यह क्वेश्चन लोको पायलट 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। यह क्वेश्चन DMRC 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि व्यर्थ में नष्ट होने वाली वोल्टेज को क्या कहते हैं। बोलो क्या कहोगे, वोल्टेज ड्रॉप। इसको भी हिंदी में कहा जाता है वोल्टतापात। क्या कहते हैं, वोल्टतापात। अब देखो मेरे दोस्तों, आप अब देखना, यहीं से देखते चलो, क्लास देखना, आपने वोल्ट मीटर पढ़ा होगा। अब देखो भाई, इसका मतलब होता है इन सब की इकाई इन सब की इकाई, बोलो सही है ना, इन सब की इकाई वोल्ट होती है, वोल्ट होती है। बोलो समझ में आ गया। इन सब की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। इसलिए इनको वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। देखो भाई, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। अब देखो, मेरे पास पढ़ने का एक ही फ़ायदा है, इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंस लड़का हो और कमज़ोर से कमज़ोर लड़का हो, सबके समझ में आती है। कैसा ही कमज़ोर लड़का हो ना, सारी चीज़ समझ में आएगी। तो बताओ, देखो अब एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखो UV वाला B है, UV वाला V है, UV वाला V है, UV वाला V है, UV वाला V है। देखो ये एरिया V और ये एरिया V, सब में V है। इन सब की इकाई वोल्ट होती है। जिनमें U वाला V है, जिनमें U वाला V है, ऐसा V, U बे वकील है, इन सब की इकाई क्या होती है, वोल्ट। इसलिए इनको किसके द्वारा मापा जाएगा, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ गया, बताओ विद्युत दाब की इकाई क्या होती है। तो देखो UV वाला V आ रहा है, आंख मीच के ठोकना, वोल्टेज किसके द्वारा मापा जाएगा, वोल्ट मीटर के द्वारा। अगला बोलो मेरे दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभव विभवांतर, इनकी इकाई क्या होती है, वोल्टेज, किसके द्वारा मापा जाएगा, वोल्ट मीटर के द्वारा। बोलो क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें भाई, अब देखो याद रखना, ये जो मीटर होता है ना, देखो भाई अब क्या होता है, अब इसकी रेंज अपन बढ़ाएंगे, लेकिन इसको मैं बाद में बढ़ा दूंगा। एक चीज़ लिखा देते हैं नोट में, याद रखना, यह मीटर, क्या दोस्तों, यह मीटर, सही है ना, इंडिकेटिंग आई। देखो भाई इंडिकेटिंग, यह मीटर कौन सा, इंडिकेटिंग, यानी कि याद रखना, यह मीटर इंडिकेटिंग यानी कि सूचक। क्या दोस्तों, सूचक, सूचक उपयंत्र। इधर देखो, ये सूचक उपयंत्र क्या है, याद रखना। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ होती है, ये मैंने आपको समझा दी थी, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ कि जब इस मीटर को परिपथ में लगाया जाता है, यानी कि अगर इस मीटर को परिपथ में लगा देते हो आप, तो ये वोल्टेज दिखाता है।
और अगर इसको परिपथ में नहीं लगाया जाता है तो यह कोई वोल्टेज नहीं दिखाता है। यानी कि तुम्हारे मार्केट दुकान पर रखा हुआ मीटर, वोल्ट मीटर दुकान पर रखा हुआ है, बताओ वो रखा क्या क्या रीडिंग दिखा सकता है क्या? हाँ, तुम देखोगे ये कैसा वोल्ट मीटर है, बिना रखे ही मतलब बिना लगाए ही रीडिंग दिखा रहा है। अरे ये कैसा वोल्ट मीटर है यार, ये तो मैं तो नीले तो खराब है, ये तो बिना उसी के रीडिंग बता रहा है। बोलो सही बात है कि नहीं? यानी कि जब इस मीटर को तुम लोग सप्लाई लगाओगे तो यह रीडिंग प्रदर्शित करता है, और सप्लाई से हटाने पर कोई रीडिंग प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए इसे बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। मैंने बताया परसों भी आपको कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के होते हैं, एक तो एमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता है वाट मीटर। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ वोल्ट मीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कौन सा होता है? इंडिकेटिंग। बोलो कौन सा होगा? इंडिकेटिंग। सही है। एंड याद रखना तथा उपयंत्र तथा यह इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक याद रखना स्थिर विद्युत उपयंत्र होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि विद्युत स्थिर उपयंत्र होता है, विद्युत स्थिर उपयंत्र होता है। अब याद रखना उपयंत्र होता है। अब देखो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक ये इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ध्यान रखना। अब याद रखना आपसे अगर पूछे, देखो इलेक्ट्रो यानी विद्युत और स्टैटिक यानी स्थिर। इलेक्ट्रोस्टैटिक तुमसे पूछेगा बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार का उपयंत्र कौन सा होता है? एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और ये क्या बोलते हैं? ओम मीटर। तो क्या होता है? वोल्ट मीटर। ध्यान रखना। अब याद रखना एक वोल्ट मीटर है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार का वोल्ट मीटर है ना, ये तो हाई पावर की वोल्टेज को मापता है, यानी कि 132 kV, हाँ तुम्हारा एक क्या बोलते हैं 220 kV, इन वोल्टेजों को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार के वोल्ट मीटर मापते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। ये तो हाई पावर के वोल्ट मीटर होते हैं। कैसे होते हैं? हाई पावर के वोल्ट मीटर होते हैं, जो कि मान लो तुमसे पूछा बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक उपयंत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट कितनी वोल्टेज को मापता है, आपसे अगर पूछ ले तो याद रखना 132 kV, 220 kV हाई वोल्टेज को मापता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन लड़का कह रहा है गुरुजी आपने वोल्ट मीटर में क्यों लिखाया? मैंने इसलिए लिखा दिया, अगर आपसे पूछ ले बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, ये है क्या, तो ये एक हाई पावर का वोल्ट मीटर है। हाई पावर का क्या है? वोल्ट मीटर। या आपसे पूछ ले बताओ वोल्ट मीटर किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ गया। लेकिन देखो छोटे तो ये होते हैं इंडिकेटिंग प्रकार के, जो सप्लाई से लगाओ रीडिंग प्रदर्शित करते हैं, समझ में गए। अगर तुम्हें हाई पावर के तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट लेना है, हाई प्रकार का वोल्टेज मापना है, हाई वोल्टेज, तो किसको लोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार के वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे भाई। तो देखो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले वोल्ट मीटर का। हाँ जी ले लिया, जाना नहीं है। बताओ वोल्ट मीटर किसको मापेगा? वोल्टेज को, पहला क्वेश्चन। दूसरा बताओ ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है? इंडिकेटिंग प्रकार का। उच्च वोल्टेज मापने के लिए कौन सा वोल्ट मीटर प्रयोग करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलो क्लियर, समझ में आ गया। चलें अब देखो भाई, अभी लिखा दूंगा आगे देखो। देखो भाई वोल्ट मीटर, अब देखना अभी तो तुमने क्या देखा है। अभी तो कुछ नहीं देखा आप लोगों ने। अभी तो दिखाऊंगा। देखो भाई अब क्या होता है, देखो अगला पॉइंट क्या कहता है? वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ाना। पहला पॉइंट है। अगला क्या होता है? वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ाना। देखो अगला क्या कहता है? अगला पॉइंट होता है इसका, अच्छे से देखना, वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ाना, वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ाना। ये लड़के बोलते हैं गुरुजी हमें सूत्र याद नहीं रहते हैं,
अब देखना मैं कैसे याद कराता हूँ आपको। बताओ, वोल्ट मीटर हमेशा परिपथ के कौन से क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में लगाया जाता है। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन आपको वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ानी है, पहले ये समझो, फिर आगे करा दूंगा उसको। है, देखो अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, आपको पता है कि R बराबर क्या होता है? B/I। बोलो, R बराबर क्या होता है? B/I। तो बताओ, अगर प्रतिरोध, देखो ऊपर की चीज समानुपाती होती है, ऊपर की चीज क्या होती है? समानुपाती। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ती है। बोलो क्लियर। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज भी क्या होगी? बढ़ेगी। बोलो क्लियर। क्यों? क्योंकि ऊपर की चीज क्या होती है? समानुपाती। तो मेरे दोस्तों, मुझे वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ानी है, वोल्ट मीटर की पावर बढ़ानी है, तो वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए आपको किसका मान बढ़ाना पड़ेगा? प्रतिरोध का। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध वोल्टेज के समानुपाती होता है। अगर वोल्टेज कब बढ़ेगी? जब सर्किट का क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध। बोलो क्लियर। बोलो, समझ में आ गया। तो देखो अब आराम आराम से देखो, इसकी वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए, देखो अच्छे से देखना, इसकी वोल्टेज क्षमता, इसकी वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए, सही है ना, इसकी वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए, सही है ना, कुंडली के, वोल्ट मीटर की कुंडली, देखो अच्छे से देखना, वोल्ट मीटर की कुंडली है ना, वोल्ट मीटर की कुंडली, वोल्ट मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में। अब देखो, आपको पता है मेरे दोस्त, ये वोल्ट मीटर है, ये इसकी कुंडली है, ये इसकी क्या है? कुंडली। देखो ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, इसकी ये कुंडली है, सही है ना? क्या है ये? कुंडली, सही है। अब इस कुंडली के श्रेणी क्रम में आपने एक प्रतिरोध लगाया है। क्या लगाया है? प्रतिरोध। जब आप इस प्रतिरोध को लगा देते हो, सही है ना, देखो अच्छे से देखना, कैसा भी स्टूडेंट हो समझ में आएगा। बताओ, बताना, बोलो, R बराबर क्या होता है? B/I। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज क्षमता भी बढ़ेगी। तुम्हें क्या करना है? वोल्ट मीटर की क्षमता ही बढ़ानी है ना, वोल्टेज क्षमता बढ़ानी है, तो किसका मान बढ़ाओगे? प्रतिरोध का। तो ध्यान रखना, इस वोल्ट मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। कैसे मान का? उच्च मान का। अगर प्रतिरोध उच्च होगा तो वोल्टेज क्षमता भी क्या होगी? उच्च। तुम्हें उच्च ही तो करनी है भाई, आपको वोल्ट मीटर की क्षमता क्या करनी है? उच्च करनी है ना। अगर आप प्रतिरोध के मान को उच्च करोगे तो वोल्टेज क्षमता भी क्या होगी? उच्च। तो प्रतिरोध कौन से मान का लगाओगे? उच्च मान का। कौन से मान का? उच्च मान का, सही है ना। तो देखो, वोल्ट मीटर की कुंडली के, वोल्ट मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में उच्च मान का, आराम से, उच्च मान का, उच्च मान का, बोलो समझ में आ रहा है ना, उच्च मान का प्रतिरोध, उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। देखो भाई, उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। बोलो क्लियर। किस मान का लगाया जाता है? उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। इसे ये ध्यान देने वाली बात है, इसे मुख्य रूप से, इसे मुख्य रूप से, याद रखना, इसे मुख्य रूप से, सही है ना, मल्टीप्लायर, इसे मुख्य रूप से मल्टीप्लायर, सही है ना, इसे मुख्य रूप से मल्टीप्लायर इसको कहते हैं। इसे मुख्य रूप से मल्टीप्लायर कोष्टक में लिखेंगे बहुगुणक। क्या कहते हैं इसे? बहुगुणक कहते हैं। बोलो क्लियर। बताओ एक बार और, वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए किसका मान बढ़ाओगे?
प्रतिरोध का। क्यों? क्योंकि R बराबर होता है B/I। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज क्षमता भी बढ़ेगी। तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम इस कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं। जो उच्च मान का जो ये प्रतिरोध लगाया जाता है इसे मुख्य रूप से क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए, वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए जो श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है इसे क्या कहते हैं? बोलो क्या कहोगे? मल्टीप्लायर। यह आपसे पूछ सकता है कि बताओ यह मल्टीप्लायर लगा कहाँ होता है, तो बताओ ये किस क्रम में लगेगा? श्रेणी क्रम में। बोलो किस क्रम में लगेगा? श्रेणी क्रम में। अगर पूछे बना किसका होता है तो ये मैग्नीन का बना होता है। यह है मैग्नीन का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीन का बना होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? मैग्नीन का क्यों बनाया है? क्योंकि मैग्नीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका ताप बढ़ने पर न तो प्रतिरोध घटता है और न ही प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि प्रतिरोध कैसा होता है? स्थिर। अब जो लड़के मेरी डेली की डेली क्लास ले रहे हैं उनकी दिमाग में यूरेका मैग्नीन तो ऐसे फिट हो चुका है जो जीवन में नहीं निकलेगा। मेरा पढ़ाने का फंडा ही ये होता है, तुम रेगुलर क्लास लो। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, इनको तो चलती क्लास में याद करा देता हूं मैं। जो लड़के इनको मोस्ट लगाते हैं ना, वो नहीं मोस्ट, इनको दिन रात रटते रहते हैं, उनको तो मैं क्लास में याद करा देता हूं और याद भी होगा। बताओ मल्टीप्लायर किसका बनेगा? मैग्नीन का बनाया जाता है। बोलो क्लियर? किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? उच्च होता है। याद रखना मल्टीप्लायर के प्रतिरोध का मान उच्च होता है। आपने उच्च क्यों लिया? अगर प्रतिरोध उच्च होगा तो वोल्टेज क्षमता भी क्या होगी? उच्च। और तुम्हें वोल्टेज क्षमता क्या करनी है? उच्च। उच्च का मतलब बढ़ानी है। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आ गया? किसकी बनेगी? मैग्नीन की। कौन से क्रम में लगाओगे? श्रेणी क्रम में लगाओगे। बोलो समझ में आ गया? बोलो क्लियर? अगर आपसे पूछ ले, देखो भाई अब बताओ, लड़का यूँ पूछ रहा है कि सर एक बात बताओ मुझे, लड़का यूँ पूछ रहा है कि सर एक बात बताओ कि जो श्रेणी क्रम में जो आपने ये प्रतिरोध लगाया है इसका मान मैं कैसे याद करूँगा? इसका मान मैं कैसे याद करूंगा कि ये श्रेणी क्रम में जो मल्टीप्लायर लगाया है ये कितने ओम का है? इसका मान मैं कैसे याद करूंगा? उसका मुझे फॉर्मूला बताओ तुम। मैं पढ़ता हूं, जब भी मुझे ये याद नहीं रहता है उसको याद कराओ तुम। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, याद रखना। देखो भाई स्टार लगा देता हूँ ना मैं, सही है ना? तो देखो मल्टीप्लायर का मान, देखो मल्टीप्लायर ही तो बोलते हैं इसको, है ना? मल्टीप्लायर, यस है ना? मल्टीप्लायर का मान। अब देखो भाई मल्टीप्लायर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लग रहा है, प्रतिरोध है, इसको क्या बोलोगे? R। और श्रेणी क्रम में लगेगा इसको सीरीज। बोलो क्लियर है? श्रेणी क्रम में लगेगा उसको क्या बोलोगे? सीरीज। अब देखो याद रखना, अब मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों, याद रखना। देखो जो स्टूडेंट अगर मेरी रेगुलर क्लास ले रहा है, मैं तुमसे वादा करता हूँ जीवन में आपको भूलने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी रेगुलर क्लास पे हो, हाँ, और तुमने देखा होगा, चीज़ बहुत पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ भी पढ़ के देखो आप एक बार क्लास लेके। बताओ, याद रखना। देखो एमीटर होता है, क्या होता है? एमीटर। एमीटर एरिया, इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं, इसे कहते हैं शंट। क्या कहते हैं? शंट। याद रखना एमीटर के सामने, सामने का मतलब होता है शंट। एमीटर के सामने जो प्रतिरोध लगाया जाता है इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए उसे क्या बोलोगे? शंट। और वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाया जाता है उसे बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है। जब प्रतिरोध बढ़ेगा, देखो मेरे दोस्त, R बराबर होता है B/I। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ेगा, R1 + R2 + R3। हाँ, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज क्षमता भी बढ़ेगी।
हाँ, समांतर क्रम में याद रखना, समांतर क्रम अगर ऐसे लगाओगे तो प्रतिरोध घटता है। जब प्रतिरोध घटेगा तो धारा क्षमता बढ़ेगी, प्रतिरोध कम हुआ तो धारा बढ़ती है, इसलिए इसका प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया है। आपसे पूछे बताओ ये एमीटर के सामने ही क्यों लगाते हैं इसको, एमीटर के समांतर में शंट क्यों लगाते, क्या कारण है? तो कह देना समांतर क्रम में लगाने पर प्रतिरोध कम होता है और प्रतिरोध कम होगा तो धारा बढ़ती है। तो एमीटर की क्षमता धारा बढ़ाने के लिए प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया जाता है। और वोल्टेज कब बढ़ेगा? जब प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसको किस क्रम में लगाओगे? श्रेणी क्रम में। बोलो क्लियर। इसका सूत्र श्रेणी का तो यही तो होता है ना, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसा ही कमजोर से कमजोर लड़का हो, क्लास को लो आप पूरी, मैं वादा करता हूं आपके समझ में आएगा। अगर कम समझ में आए 2 बार वीडियो को देख लेना, अरे तीसरी बार देख लेना, अपने आप समझ में आएगी। हाँ, लेकिन आपका बेस क्लियर होगा जब समझ में आएगी। तो बताओ श्रेणी क्रम में देखो ऐसे प्रतिरोध जुड़ते हैं ना, तो जुड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज क्षमता भी बढ़ेगी। हाँ, समांतर क्रम में प्रतिरोध ऊपर नीचे होते हैं, तो समांतर में ऊपर नीचे होने के कारण प्रतिरोध घटता है और प्रतिरोध घटेगा तो धारा क्षमता बढ़ेगी। तो समांतर क्रम में एमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाया जाता है और वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर लगाया जाता है। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो दोस्तों एक चीज बताता हूं आपके लिए मैं याद करने का तरीका। लड़के कहते हैं कि गुरुजी मैं भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहते हैं, श्रेणी समांतर के फॉर्मूले में हमेशा भूलता हूं। तो देखो भाई तोता आए कि नहीं है, देख रहे हो मुझे तोता सैनी जी, बहुत दिनों बाद आप क्लास ले रहे हो, है नहीं है। और मोतीलाल जी आप देखो अच्छे से देखना। भाई अशोक चौधरी जी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चित्र तो जानते हो ना, बताओ भाई एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए आप परिपथ के समांतर क्रम में शंट लगाते हैं, बोलो यही है ना, बोलो क्लियर है। और वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए आप श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं, बोलो क्लियर है। अगर प्रतिरोध निम्न होगा तो धारा बढ़ती है, इसलिए शंट हमेशा निम्न मान का होता है, याद रखना। अगर प्रतिरोध निम्न होगा तो धारा बढ़ती है। अरे अच्छे से सुनना, अरे याद होगा, अगर प्रतिरोध निम्न है तो धारा बढ़ती है। हाँ, और धारा बढ़ेगी तो एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए शंट निम्न मान का लेते हैं। हाँ, और याद रखना अगर प्रतिरोध बढ़ता है R बराबर V बटे I, अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो वोल्टेज क्षमता बढ़ती है, तो वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिरोध उच्च मान का लेते हैं। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज क्षमता बढ़ेगी, इसलिए हमेशा याद रखना। बोलो मल्टीप्लायर कैसा लोगे? उच्च मान का, और इसको किसका लोगे? निम्न मान का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों दुनिया ऐसे लिखा देती है भाई ये इसका बना होता है, मैंने आपको समझा दिया क्यों बना होता है, सारी चीज लिखा दी, ये उच्च मान का क्यों होता है और ये निम्न मान का क्यों होता है। एक बार और, प्रतिरोध निम्न होगा धारा बढ़ेगी, तो एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए, धारा बढ़ाने के लिए यह प्रतिरोध निम्न रखा जाता है शंट। यहाँ प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, इसलिए मल्टीप्लायर हमेशा उच्च मान का होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान रखना, देखो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो RM कुंडली का मुख्य प्रतिरोध, सही है ना, कुंडली का मुख्य प्रतिरोध और कोष्टक है N-1। बोलो क्लियर, ये आपका फॉर्मूला है। बताओ वोल्ट मीटर का फॉर्मूला क्या होगा? वोल्ट मीटर के अंदर इस मल्टीप्लायर का प्रतिरोध याद करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? RSC बराबर सीरीज में जो प्रतिरोध लग रहा है इसका मान याद करने का फॉर्मूला होता है RSC बराबर होता है RM कोष्टक N-1 होता है। बोलो क्लियर। और अगर शंट का याद करोगे, कल 3 दिन से याद करा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों मैं तुम्हें ट्रिक और बताऊंगा, अभी याद कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये चीज़ तो मेरे पास, सब चीज़ मेरे पास में बिल्कुल दब के रहती है। तो देखो कल मैंने ये बताया था आपको RSH बराबर होता है RM कोष्ट बटे N-1 होता है।
बोलो सही है कि नहीं। ये सूत्र ध्यान रखना, 98% लड़के पढ़ के भी जाते हैं, जो 10% लड़कों को एग्जाम में याद रहता है, ये आप भी जानते हो, एग्जाम में लड़के इनको भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। बोलो सही बात है कि नहीं। मैंने सही बता, क्या नाम है तुम्हारा? अशोक चौधरी जी, सही बताना। इसको मैंने, राकेश जी, सैनी जी सच बता दो, आप नितेश कुमार जी सच बता दो। कल मैंने आपको संट प्रतिरोध का एक सूत्र बताया था, और वो क्या बताया था सुनो, Rm/n-1। ये तो संट का सूत्र है, और ये वोल्ट मीटर का सूत्र है, RAC = Rmn-1। सुनो, वोल्ट मीटर में कैसे लगा होता है प्रतिरोध? देखो, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है उच्च मान का। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? और ध्यान रखना, यहाँ संट कैसे लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो, चित्र तो याद रख लोगे ना? बताओ, वोल्ट मीटर तो कैसे, वोल्ट मीटर में ये प्रतिरोध कैसे लगाओगे? श्रेणी क्रम में। और ये कैसे लगाओगे? समांतर क्रम में। तो देखो, ये कैसे, देखो अगल में बगल में, आहा देखो अगल में बगल में, ये अगल बगल में बैठे हुए हैं। और ये कैसे, देखो ऊपर नीचे। बोलो क्लियर है ना? एक बार और बोलो, ऊपर और नीचे। अरे याद तो रख सकते हो, संट कहाँ जाता है? सामने, ऊपर नीचे। देखो ऊपर नीचे, तो देखो संट प्रतिरोध हमेशा, देखो सूत्र क्या होता है? ऊपर नीचे। अरे भूल मत जाना, देखो संट प्रतिरोध का फॉर्मूला ऊपर नीचे। बोलो क्लियर? इधर देखो मल्टीप्लाई सीरीज का फॉर्मूला, देखो अगल में बगल में, देखो अगल में बगल में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ भाई, वोल्ट मीटर का फॉर्मूला देखो भाई, वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ाने वाले मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखो, अगल में बगल में, अगल में बगल में। ये श्रेणी क्रम में लगा होता है, ये समांतर क्रम में लगा होता है मेरे दोस्तों, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले अब देखो, लड़के बोल रहे हैं गुरुजी याद हो गया, तो बताओ बताओ, सुनो, आप भूलोगे तो नहीं ना? बताओ, एमीटर में संट कैसे लगा होता है? देखो ऊपर नीचे। तो इस संट प्रतिरोध का मान याद करने के लिए कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे वाला सूत्र लगाना है। देखो ऊपर नीचे। बोलो क्लियर? ये कैसे होगा? देखो अगल में बगल में। देखो भाई अगल में बगल में, देखो Rm यहाँ है, Rm ऊपर है, n-1 कुछ नहीं है। अब देखो सुनो, अब क्या होता है? देखो भाई बताओ, ये किसका है? वोल्ट मीटर का, और ये कहता है अमीटर का। तो एमीटर में तो चलती है धारा, एमीटर में क्या चलती है? धारा। और वोल्ट मीटर में क्या चलता है? वोल्टेज। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आ गया? अब देखो एन यहाँ पर एक गुण है, एन यहाँ पर क्या है? गुणक। इसका कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ऊंची धारा बटे नीची धारा, ऊंची धारा बटे नीची धारा। तो देखो एन का बराबर होता है ऊंची धारा यानी कि अधिक धारा, अधिक धारा बटे निम्न धारा। बोलो समझ में आ गया ना? यानी कि ऊंची धारा बटे नीची धारा, यानी कि जो अधिक मान होगा वो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, अधिक तो ऊपर आएगा, और कम कहाँ आएगा? नीचे। देखो समझाने में कितना टाइम ले रहा हूँ, जबकि मैं चाहता तो तुम्हें ऐसे लिखा देता, फॉर्मूले लिखे पड़े बुकों में, लेकिन मैंने ऐसे नहीं बताया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी में सेट हो, चीज़ें भूले नहीं, यही पढ़ने का तरीका होता है। तो बताओ, देखो इसमें एन क्या होता है? इसमें वोल्टेज चलेगी, कुछ नहीं है, ऊंची वोल्टेज बटे नीची वोल्टेज, बस। इसमें ऊंची धारा बटे नीची धारा, और इसमें ऊंची वोल्टेज बटे नीची वोल्टेज। बोलो क्लियर हो गया? तो इसमें क्या होता है? एज ए सिंपल, कुछ भी नहीं है। देखो बताओ भाई, देखो भाई यहाँ पर क्या लेना अपने को? Rm। Rm क्या होता है? सुनो, Rm होता है, देखो देखो M से तो मुख और R से प्रतिरोध, तो इसे बोलते हैं मुख प्रतिरोध, कुंडली का मुख प्रतिरोध, कुंडली का मुख प्रतिरोध। बोलो क्लियर हो गया? देखो M से तो मेन, मुख, R से प्रतिरोध। n बराबर होता है, देखो भाई n बराबर क्या चीज़ है? देखो बढ़ी हुई वोल्टेज बटे कुंडली की मुख वोल्टेज। तो देखो बढ़ी हुई वोल्टेज, देखो ध्यान रखना, बढ़ी हुई ऊपर आएगी हमेशा, बढ़ी हुई, बढ़ा हुआ मान ऊपर आएगा, बढ़ी हुई वोल्टेज बटे मुख वोल्टेज।
बोलो समझ में आ गया? वो तो बढ़ी हुई वोल्टेज बटे मुख्य वोल्टेज, इसका मतलब जो बढ़ती है उसको तो बी बोलते हैं। और देखो मुख्य वोल्टेज क्या दोस्तों, मुख्य वोल्टेज, देखो बी से तो वोल्टेज हो गया और एम से क्या हो गया, मुख्य मेन। इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। और तुम्हें याद नहीं रखना ये सूत्र, ये तुम्हें याद नहीं रखने में अपने आप याद कराऊंगा, बस 2 दिन क्लास ले लेना रेगुलर, ये अपने आप रटा दूंगा इनको मैं, है ना। तो बताओ आराम से बताओ, बोलो। क्षमता बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक मल्टीप्लायर लगाया जाता है जो उच्च मान का प्रतिरोध होता है। बोलो क्लियर? क्योंकि दोस्तों R बराबर होता है B बटे I, अगर यह प्रतिरोध उच्च होगा तो वोल्टेज भी उच्च। तो बताओ मल्टीप्लायर जो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, उच्च। किसका बना होता है, मैग्नीन का। और ये इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। इसका सूत्र क्या होता है, RM कोष्टक N-1। M क्या होता है, कुंडली का मुख्य प्रतिरोध, और N क्या होता है, बढ़ी हुई वोल्टेज बटे मुख्य वोल्टेज, बढ़ी हुई वोल्टेज बटे मुख्य वोल्टेज। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलूँ मैं आगे? चलो तो भाई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ाएंगे। हाँ जी ले लिया ना, समझ में आ रहा है ना। बताओ वोल्ट मीटर क्या बेटा, वोल्ट मीटर। देखो भाई सुनो, अभी कुछ नहीं हुआ वोल्ट मीटर का, देखना अभी वोल्ट मीटर जैसे तुम्हें एमीटर पढ़ाया है ना ऐसे ही वोल्ट मीटर पढ़ाएंगे, है ना। देखो भाई बताओ आराम से चलें। देखो भाई अब याद रखना, देखो अगला नोट क्या कहता है इसका, वोल्ट मीटर को हमेशा, ये क्वेश्चन कई बार आ गया। बताओ वोल्ट मीटर को परिपथ की पूर्ण वोल्टेज मापने के लिए, पूर्ण यानी पूरी, पूर्ण वोल्टेज मापने के लिए बोलो क्लियर, परिपथ की पूर्ण वोल्टेज मापने के लिए इसको समांतर क्रम में, बोलो कौन से क्रम में, समांतर क्रम में लगाया जाता है। सुनो भाई ये क्या है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। देखो भाई अब देखना, देखो भाई इधर देखो भाई आप, ये आपका यहाँ पर लोड हो चुका है और ये आपकी सर्किट है, सही है ना। ये आपका घरेलू लोड है जो इंस्ट्रूमेंट लगे पड़े हैं लोड पर, सही है ना। और यहाँ देखो ये सप्लाई वोल्टेज दे दी आपने प्लस की और माइनस की, कितनी वोल्ट है बेटा, 200 वोल्ट है। अब आप यूँ बोल रहे हो कि इसको समांतर क्रम में लगाओ, किस क्रम में, समांतर क्रम में लगाना चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर समांतर क्रम में लगाया, देखो ये तो ये और एक ये लगा दिया, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लग चुका है। यानी कि देखो भाई एक तो प्लस और एक माइनस, याद रखना प्लस माइनस एक दाब होता है और दाब एक वोल्टेज होती है। दाब क्या होती है, वोल्टेज। आज वो चीज़ बताऊंगा जो आपने केवल रटी है, उनको समझा नहीं है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपके, तो बताना। देखो भाई देखो ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, ये एक दाब लग रहा है, क्या लग रहा है, दाब। देखो ये दाब बराबर का है, देखिएगा देखो ये दाब, देखो ये दाब इस पर लग रहा है और ये दाब इस पर लग रहा है, बराबर का लग रहा है ना। देखो भाई अगर मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट और लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा दिया, तो देखो मेरे दोस्त यही दाब इस पर लग रहा है और यही दाब इस पर लग रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं, इसका मतलब बराबर है, प्लस माइनस दोनों पे बराबर है, ये भी प्लस का है और ये भी माइनस का है। और इस दाब को ही क्या कहते हैं, वोल्टेज। आप और भी इंस्ट्रूमेंट लगा दो यहाँ पर, याद रखना और भी इंस्ट्रूमेंट लगा दो, तो देखो ये प्लस प्लस का एक साथ सिरा हो गया और ये माइनस माइनस का एक साथ सिरा हो गया। अब इस पर देखो सभी पर बराबर का दाब आ रहा है, बराबर का, प्लस का भी बराबर दाब है और माइनस का भी बराबर दाब है, और दाब को ही क्या कहते हैं, वोल्टेज। तो याद रखना इस समांतर क्रम में किसका मान समान होता है, वोल्टेज का।
किसका? वोल्टेज का। याद रखना इन सभी इंस्ट्रूमेंट में बोलो सर्किट की वोल्टेज कितनी है? 200। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट के अंदर 200 वोल्टेज आएगी। कितनी आएगी? 200। आपसे पूछे बताओ ये 200 क्यों आई, क्या कारण है? तो बताना उसको कि देखो भाई ये तो प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस का एक सिरा एक साथ जुड़ रहा है, माइनस का एक साथ सिरा जुड़ रहा है और इनका बराबर दाब है। देखो प्लस का भी बराबर दाब है और माइनस का भी बराबर दाब, एक साथ इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा है, इसलिए इसका वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। तो अगर तुम यहाँ वोल्ट मीटर लगाते हो तो वोल्टेज कितनी है? 200। तो सर्किट की पूरी वोल्टेज 200 वोल्ट को दर्शा देता है। इसलिए हम इस वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ के किस क्रम में लगाते हैं मेरे दोस्तों? समांतर क्रम में लगाते हैं। बोलो किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। स्टूडेंट बोल रहा है कि गुरुजी श्रेणी क्रम में क्या होगा? देखो भाई श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये आपका लोड लग गया, यहाँ पर क्या लग गया है? लोड। सही है। बोलो सप्लाई कितने वोल्ट की है मेरे दोस्तों? 200 वोल्ट की। बोलो प्लस की और माइनस की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर वोल्टेज लगाया, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया, ये लगा दिया दोस्तों, सही बात है कि नहीं? अरे क्लियर है ना? अगर तुमने यहाँ पर लगा दिया तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम के अंदर आपने वोल्टेज यहाँ लगा दिया है। सही बात है कि नहीं? बोलो क्लियर हो गया ना? तो आपको ये भी पता है कि श्रेणी क्रम के अंदर वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट और लगाया मेरे दोस्तों, देखो ये आपका कूलर लग रहा है और यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, हाँ ये लगा दिया, हाँ, और आप यूँ बोल रहे हो कि ये सर्किट की वोल्टेज बता, इस पूरे सर्किट में वोल्टेज कितनी आ रही है? हाँ इस सर्किट में पूरे में वोल्टेज कितनी आ रही है ये बता। हाँ देखो भाई बताओ, यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर ये लगा पड़ा है, एरिया वोल्टेज 200 वोल्ट है। यदि यहाँ पर एक पंखा लगा दो आप लोग, जब भी देखो प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ, जब भी पूरी वोल्टेज सभी इंस्ट्रूमेंट पर समान आएगी, वोल्ट मीटर वही 200 रीडिंग दिखा देता है। यहाँ क्या होता है देखो, तुम्हें कभी जीवन में नहीं बताया होगा, एक तो होता है कि कैलकुलेशन से याद करना और एक बुद्धि से याद करना। प्लस एक दाब होता है, प्लस क्या होता है? दाब। तो देखो इंस्ट्रूमेंट देखो ये दाब पर लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो दाब पड़ेगा पहले इस पर पड़ेगा, प्रेशर इस पर पड़ेगा, बचा कुचा प्रेशर इस पर पड़ेगा, और प्रेशर प्लस का बचा कुचा इस पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जो प्रेशर होगा वोल्टेज का, जो दाब का प्लस का होगा, आगे वाली चीज होगी जो ये खा जाएगी कुछ वोल्टेज को, बचे कुछ को इसको देगी। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो दाब जो लग रहा है वोल्टेज का, आगे वाली पे वोल्टेज आएगा दाब, कुछ तो ये सहन कर जाएगा, बचा कुछ इस पर। इसका मतलब 200 में से मान लो ये पंखा तुम्हारा 80 वोल्ट का लग रहा है। कितने वोल्ट का? 80 वोल्ट का। इसका मतलब होता है 200 में से 80 वोल्ट, 80 दाब को ये खा जाएगा, 80 का दाब ये झेल जाएगा, बचा कुचा इस पर जाएगा। तो बताओ ये पाठ्यांक सही आ सकते हैं क्या? नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं। इसलिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में सभी सिरे पर वोल्टेज क्या होती है? समान होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो भाई देखना, बोलो समांतर क्रम में लगाया जाता है, सही है ना? किस क्रम में दोस्तों? समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्योंकि समांतर क्रम में, सही है ना? क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, वोल्टेज समान होती है, सही है ना? बोलो कैसी होती है? समान होती है। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगली बात देखो, अगला लड़का यूँ कह रहा है गुरुजी इसको श्रेणी क्रम में लगाने पर क्या होगा? क्वेश्चन बना रहा हूँ इसका मैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा इसका। जब वोल्ट मीटर को, अच्छे से पढ़ना, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है, सही है ना? किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। तो क्या होता है? ये क्वेश्चन है भाई।
बताओ क्या होता है। हाँ जी, देखो भाई आपसे पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में लगाना चाहिए, समांतर क्रम में। ये मैंने अभी बता दिया, क्यों? क्योंकि वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? 1 मिनट रुको, पानी पी लेता हूँ, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको। हैं, देखना ये वोल्ट मीटर है ना, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह अभी तो पूरा थोड़ी हुआ, कल परसों पूरा होगा वोल्ट मीटर। बने रहिएगा, बस डेली देखिएगा। हाँ जी, चलें। अब देखो क्या होता है, श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है तो क्या होता है, किसको भाई? वोल्ट मीटर को। देखो ऑप्शन नंबर ए, मीटर जल जाता है। आराम से देखो भाई, आंसर बोलो। मीटर जल जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मीटर शून्य रीडिंग प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है, बोलो सही है ना? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मीटर की सुई कंपन करती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, इस पर ध्यान रखना है ना। ये क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन राजस्थान का पेपर जो 2018-19 में लगा था, ये क्वेश्चन जूनियर स्टेटर कॉलेज लेक्चरर के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। जूनियर स्टेटर ITI कॉलेज लेक्चरर की जो एक वैकेंसी लगी, उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि वोल्ट मीटर को जब श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए तो क्या होता है। आपको पता है कि देखो भाई, मैं आपको सर्किट बनाता हूँ, आपको पता है कि ये आपका लोड हो गया है, बोलो सही है ना। और यहाँ क्या लगा दिया है, वोल्ट मीटर आप लोगों ने श्रेणी क्रम में। हाँ, श्रेणी क्रम के अंदर एरिया वोल्टेज, हाँ आपको पता है प्लस और माइनस। अगर समांतर क्रम में लगाते तो बराबर का दाब होता, वोल्ट मीटर फुल रीडिंग देता। बहुत से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसको करके आ जाते हैं, शून्य रीडिंग प्रदर्शित करता है, और कुछ बच्चे इसको करके आ जाते हैं, जल जाता है। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, बताओ R बराबर क्या होता है, B/I। बोलो R बराबर क्या होता है, B/I। अगर कुंडली का प्रतिरोध उच्च है तो वोल्टेज क्षमता भी उच्च होगी, सही बात है कि नहीं? तो याद रखना, इस वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए हमेशा इस कुंडली के प्रतिरोध का मान क्या होता है, उच्च। वोल्ट मीटर की कुंडली के प्रतिरोध का मान क्या होता है, उच्च। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जब वोल्ट मीटर की कुंडली के प्रतिरोध का मान उच्च होगा तो करंट देखो यूँ चलती इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। जब ये करंट यूँ चलती है आई, प्लस माइनस के तो वोल्टेज ड्रॉप है, तो दाब है। जब करंट यूँ चलती है तो तुम्हें पता है ये प्रतिरोध क्या है, इसका उच्च है। जो प्रतिरोध होता है वो करंट का क्या करता है, विरोध करता है। करंट का क्या करेगा, विरोध करेगा। बोलो क्लियर? जब करंट का विरोध करेगा ये, बोलो क्लियर है ना? जब करंट का क्या करेगा, विरोध, तो विरोध करने के कारण कम धारा जाएगी कि नहीं जाएगी आगे? क्यों? ये करंट का विरोध कर देता है, कम मान की धारा फिर आगे जाती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हो भाई? क्यों? क्योंकि इसके प्रतिरोध का मान क्या है, उच्च है। प्रतिरोध का मान क्या है, उच्च है। इसलिए श्रेणी क्रम में लगाने पर यह निम्न मान की धारा को गुजरने देता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बताओ भाई, वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में लगाना चाहिए, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में लगाने पर क्या होगा, निम्न मान की धारा प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि इसके कुंडली के प्रतिरोध का मान उच्च होता है। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर हो रहा है ना? चलते हैं, देखो भाई कोई बात नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर याद रखना, देखो भाई मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, याद रखना है ना। तो देखो भाई, अगला है, अगला नोट क्या कहते हैं, अगर ये वोल्ट मीटर है ना, AC DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। तो देखो भाई, वोल्ट मीटर AC DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। आराम से देखना,
बोलो क्लियर है। एसी डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ गया पेपर में। अगर आर एसी सप्लाई है तो ये आरएमएस मान दर्शाता है, और डीसी सप्लाई पर कौन सा मान दर्शाएगा, ये कौन सा दर्शाएगा, औसत मान। आज तुम्हें ये न्यूमेरिकल कल कराऊंगा मैं, न्यूमेरिकल वगैरह कल पढ़ाऊंगा इनका सिस्टम। आप देखना, आपको आज फॉर्मूला बताया ना, कल दोनों को बिल्कुल याद करा दूंगा, गारंटी मेरी है। लेकिन कल देखना जरूरी है आपको क्लास। अगर कुछ देखना और बनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, रेगुलर क्लास लो। तो बताओ भाई, वोल्ट मीटर एसी डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। एसी परिपथ में यह है, एसी परिपथ में यह है वोल्टेज का, किसका दोस्तों, वोल्टेज का आरएमएस मान, यानी कि प्रभावी मान प्रदर्शित करता है। बोलो क्लियर, समझ में आया। कल भी मैंने बताया था आपको, अगर सप्लाई एसी होगी तो एसी पर कौन सा मान दर्शाएगा, ये आरएमएस मान। एमीटर भी हो यही मान दर्शाते हैं। और अगर डीसी होती है, कौन सी होती है, डीसी। देखो भाई, हाँ भाई देख ले, डीसी परिपथ में, अरे देखना भाई, दिख रहा है ना, डीसी परिपथ में यह है वोल्टेज का औसत मान। अरे दिख रहा है ना आपको भाई, औसत मान प्रदर्शित करता है। अरे देखना, प्रदर्शित करता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। देखो भाई बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि कुछ नहीं पढ़ा होगा, इतना अच्छा ज़बरदस्त पढ़ाऊँगा। ये चीज़ आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन इसके अलावा आपको सिखाया भी है मैंने, याद करने के तरीके भी बताऊँगा। तो बताओ, वोल्ट मीटर को हमेशा कौन से क्रम में लगाना चाहिए, समांतर क्रम में। आपसे पूछे क्यों, वोल्टेज समान होती है। दूसरा, वोल्ट मीटर को यदि श्रेणी क्रम में लगाओगे तो क्या होगा, इसकी कुंडली के प्रतिरोध का मान क्या होता है, उच्च। अगर श्रेणी क्रम में लगाओगे तो प्रतिरोध धारा का क्या करता है, विरोध, फिर धारा क्या होती है, कम। बोलो क्लियर हो गया। अगला बताओ, वोल्ट मीटर कौन सी सप्लाई पे कार्य करता है, एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। बोलो क्लियर। अगला, एसी परिपथ में ये वोल्टेज का कौन सा मान प्रदर्शित करता है, आरएमएस मान। और डीसी पर कौन सा दोस्तों, औसत मान। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। दिख रहा है क्या, हाँ जी, ले लिया ना। चलें अब देखो भाई, चलें अब क्या होता है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो भाई, बताना। अब देखो, अभी तो कुछ नहीं हुआ पूरा, अभी तो बहुत सिस्टम बाकी है। अब देखना भाई, बताओ, वोल्ट मीटर परिपथ में है ना, वोल्ट मीटर परिपथ में। अब देखो क्वेश्चन देखना अभी कुछ भी नहीं हुआ, बस हो गया ये, है ना। देखो, वोल्ट मीटर परिपथ में, सही है ना, कौन सी धारा को क्लियर है ना, मार्ग प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारे लोको पायलट एग्जामिनेशन आरआरबी 2018 के पेपर में देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि वोल्ट मीटर कौन सी धारा को मार्ग प्रदान करता है। आपको पता है, अगर एसी पे होगा तो कौन सा मान होगा, आरएमएस मान। अगर डीसी पे होगा तो कौन सा मान होगा, औसत मान। अब लड़का क्या करता है, इसको गलती करता है। देखो, औसत, सुनो भाई, औसत धारा, यहाँ ही कन्फ्यूज होता है। बी, आरएमएस धारा मैं आपको अभी बताऊंगा। सी देखो भाई, अधिकतम धारा, अधिकतम धारा, और डी होगी आपकी निम्न धारा। अब देखो भाई, याद रखना, आपने क्या किया है, इस वोल्ट मीटर को आपने सर्किट के श्रेणी क्रम में लगा दिया।
बोलो सही है ना? क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या प्रवाहित होती है? करंट समान होती है ना। हाँ, अब श्रेणी क्रम में आपने यहाँ इसको वोल्ट मीटर को लगा दिया। बताओ वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। आपसे पूछे भाई प्रतिरोध उच्च क्यों रखा? क्योंकि R बराबर होता है V/I। अगर प्रतिरोध उच्च होगा तो वोल्टेज भी उच्च। तो उच्च वोल्टेज मापने के लिए इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। तो बताओ आपसे कौन सी धारा को गुजरने देता है? सच बताओ, आपको AC दे रखा है, अगर यूँ बोलता AC परिपथ में तो आंसर RMS मान आता, और अगर बोलता DC परिपथ में तो आपका औसत मान आता। बोलो क्लियर? लेकिन आपसे केवल यूँ पूछ रहा है कौन सी धारा को गुजरने देता है आगे। तो आपको पता है ना ये धारा का क्या करेगा? विरोध। बताओ कम मान की धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? बोलो क्लियर? समझ में आ गया? अगर एमीटर होता, क्या होता? एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध निम्न होता है, कल बताया था, और निम्न होगा प्रतिरोध तो अधिक धारा जाएगी। अगर एमीटर होता तो अधिकतम धारा आती। ये क्या है? वोल्ट मीटर। और जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास ले रहा है, प्लीज आपको मजा तो आया है ना? आप टेंशन मत लो, आप कल की क्लास और देखो मेरी वोल्ट मीटर की, परसों की भी देखो, क्या बोलते हैं एमीटर की मैंने दोनों क्लास आपको YouTube पर उपलब्ध है, आप उनको देखो, जब अलग ही मजा आएगा देखने में। तो बताओ, अब बताओ, बोलो कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। और वो धारा क्या करेगा? विरोध करेगा। विरोध करने के कारण कम धारा जाती है, इसलिए कौन सी धारा को मार्ग प्रदान करता है? निम्न धारा को। सही बात है कि नहीं? अगर एमीटर होता तो कौन सी धारा आती? अधिकतम धारा। क्यों? क्योंकि एमीटर के प्रतिरोध का मान निम्न होता है। बोलो क्लियर? चलें देखो भाई, सुनो, बताओ भाई आज आपके समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना दोस्तों? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का, और स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? देखो अभी वोल्ट मीटर कुछ पढ़ा नहीं है अपन लोगों ने, है कि नहीं है, लेकिन इतना ही पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। आप देखना वोल्ट मीटर एमीटर, आप बुकों में क्वेश्चन देखना, नहीं हो तो मैं बैठा हूँ। और वोल्ट मीटर आज नहीं हुआ, अभी तो कल बाकी है। इसके अभी ऐसे क्वेश्चन चलेंगे, कल चलेंगे, फिर आपकी इसकी सुकराइता सेंसिटिविटी भी पढ़ाऊंगा। हाँ, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे, खतरनाक वाले भी, हाँ सिंपल वाले भी। तो प्लीज़ कल मॉर्निंग में सुबह 7 बजे तैयार रहिएगा। और जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास ले रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? और अपने दोस्तों से भी बात किया करो यार, अपने दोस्तों से बोलो तो सही। चलो जनरेटर के पचकड़े उड़ा दिए ना, तो एमीटर वोल्ट मीटर एक बार देख तो लो, ठीक है दोस्तों? कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। बाय।